दर्शन की बेला, ये मौसम पूना, पूना का हर रंग अद्भुत, पूना की आबो हवा अद्भुत, पूना के रोम रोम में उत्सव बसा, वहां ओशो बसते हैं सालों साल। पूना में हर मौसम का अपना आनंद है, क्योंकि परम आनंद ओशो के आशीर्वाद वहां है। लेकिन अगर कुछ महीनों को थोड़ा सा अलग हटा के देखना हो, उनको रेखांकित करना हो, तो होगा वो मानसून। वो मानसून बरसात जब बरसती है पूना में, एक तो क्या है कि बरसात पूना में लगातार बरसती है, 3-4 महीने पानी आता ही रहता है, बादल छाए रहते हैं, धूप जनरली आती नहीं है। और चूंकि ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट में चारों तरफ हरियाली है, जल प्रपात है, प्रकृति ही प्रकृति, और उसमें रिमझिम रिमझिम बरसता पानी। फिर उसके बाद में ओशो की ऊर्जा, ओशो का होना, फिर सन्यासियों की मस्ती, सन्यासियों का उत्सव, सन्यासियों की जीवंतता। इतना रोमांटिक अगर पूना होता है तो वो मानसून में होता है। पहले ही तो रोमांटिक, और रोमांस जब चरम पे पहुंचता है तो होता है मानसून। रिमझिम बरसते पानी के अंदर, रिमझिम बरसती बूंदों के अंदर जो ओशो का गीत संगीत वहाँ होता है। इस बार भी मानसून फेस्टिवल हो रहा है 11 से 15 अगस्त तक। ओशो कहते रहे कि 10,000 बुद्धा, 10,000 बुद्धा वहाँ जब एक साथ उत्सव मनाते हैं, ध्यान करते हैं, सृजन करते हैं, संवेदनशील होते हैं, प्रेम से भरते हैं, गीत गाते हैं, तो समा ही कुछ अलग होता है। फिर उस पर चोंगसू में अलग कार्यक्रम होते हैं, प्लाजा में दिन में कार्यक्रम अलग होते हैं, रात को अलग कार्यक्रम होते हैं। नियमित ध्यान तो सारे ओशो ऑडिटोरियम में होते ही हैं, सुबह 6 बजे सक्रिय ध्यान और सारे कुछ। फिर उसके बाद में कलाकार आते हैं, एक से एक कवि सम्मेलन, सुरेंद्र शर्मा को वहाँ सुनना। एक तो वहाँ का माहौल ही इतना हल्का फुल्का, इतना विनोद और हास्य से भरा, और फिर सुरेंद्र शर्मा की मस्ती, अरुण जेमिनी, उनको सुनना, और वो भी उस जगह पे सुनना। एक तो हम आम सार्वजनिक सभाओं में या आम जो होती है वहाँ पे सुनते हैं, भीड़ भड़का होता और सब कुछ, और एक वहाँ का जो ध्यानपूर्ण शांत माहौल और जीवंत श्रोता, वहाँ के सन्यासी श्रोता, उसमें उनको भी बहुत आनंद आता है और हमें भी बहुत आनंद आता है। तो 5 दिन वो जगह आपको इतना कुछ देती है कि साल भर तक आप चार्ज हो जाते हैं, उत्सव में हो जाते हैं। ये जो उत्सव होते हैं उसकी तैयारियां वहाँ पर काफ़ी समय पहले से शुरू हो जाती है, क्योंकि सब चीज़ों को मैनेज करने में अलग अलग कमेटियाँ होती है, वो उनकी मीटिंगें होती है, सब चीज़ें कैसे उनको करना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं, हज़ारों लोग आ जाते हैं, तो उनके खाना पीना रहना, ध्यान की व्यवस्थाएं करना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्थाएं करना, कलाकारों की व्यवस्थाएं करना, बहुत व्यस्तता आ जाती है। लेकिन निश्चित रूप से वो साधनामा है, एले से आने वाले अनिल हैं, सत्यार्थी हैं, अमित स्वामी हैं, त्योहार हैं, ध्यानेश हैं, मुकेश हैं, अमृतो हैं, जयेश हैं, बहुत सारे मित्र हैं जो, और भी कई मित्र हैं जो अपना सहयोग देते हैं, और सबके सदप्रयासों से ये उत्सव होता है। और अगर आप एक बार 5 दिन के लिए मानसून फेस्टिवल में हो के आ गए
और अगर आपने मानसून फेस्टिवल का आनंद ले लिया, वहाँ के ध्यान में जो आपने उसकी तरंगायित ऊर्जा के अंदर आपने अपने को थोड़ा सा लयबद्ध कर लिया, तो आप याद रखेंगे एक अविस्मरणीय अनुभव हो जाने वाला है। 11 से 15 तक 5 दिन का मान। और फिर मैं एक बात और बता रहा हूँ, मैं कोई इस बात को अगर हम आर्थिक ढंग से भी सोचें और इस तरीके से व्यवहारिक ढंग से भी सोचें, आजकल बाहर जो मैं पता नहीं क्या क्या होता रहता है। एक तो सारे के सारे अधकचरे और अनपढ़ और बेहुदा लोग होते हैं, और न वो जगह ऐसी अच्छी होती है, न वहाँ पे कोई आयोजन उतने ध्यानपूर्ण होते हैं, न वैसा हो सकता जो कि पुणे में पॉसिबल है। और उनके भी पैसे तो बहुत लगने लग गए आजकल। उनके भी मैंने तो देखा कि हज़ारों रुपए रोज़ के हो जाते हैं, 5,000 10,000 रुपये रोज़ के वजह से। तो अगर आर्थिक रूप से भी सोचें तो फिर पुणे क्यों नहीं जाया जाए? फिर तो पुणे निश्चित रूप से श्रेष्ठतम चुनाव होना चाहिए। अधकचरे और इन कचरे पट्टी में जाने से तो अच्छा है कि वहाँ जाया जाए और वहाँ का आनंद लिया जाए, वहाँ का सौंदर्य लिया जाए, वहाँ की मस्ती लिया जाए। और फिर ये तो संभव पुणे में ही एक अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी आपको वहाँ होती है, पूरी दुनिया से आए हुए लोग वहाँ होते हैं। हर व्यक्ति का अपना एक वैभव है। ऐसा सुंदर फूलों का गुलदस्ता आपको कहाँ मिलेगा जो पुणे में संभव होता है? तो मानसून फेस्टिवल पुणे में, ओशो मानसून फेस्टिवल, जब पुणे का पूरा मौसम यौवन पे होता है और जब हजारों ओशो प्रेमी वहाँ इकट्ठे होते हैं अपनी मस्ती के साथ, अपने ध्यान के साथ, अपने सृजन के साथ, अपनी संवेदनशीलता के साथ, अपने प्रेम के साथ, अपनी उष्मा के साथ, अपनी जीवंतता के साथ, तो बात ऐसी बनती है कि बस वो बात अनुभव करने की होती है। तो चूके नहीं इस अवसर को, ओशो मानसून फेस्टिवल, ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट पुणे के अंदर 11 से 15 अगस्त तक। यह शो में उसके बारे में विस्तृत जानकारी आती है। फेसबुक पे और सब पे भी आजकल काफ़ी चीज़ें आ रही है, वहाँ पे आप फ़ोन करके विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। ठहरने खाने पीने के लिए भी वो लोग व्यवस्थाएं करते हैं। फिर गेस्ट हाउस है ये ओशो गेस्ट हाउस, उसमें भी ठहरने की व्यवस्था होती है। फिर रिजॉर्ट के आसपास बहुत सारे आवासीय स्थल है जहाँ पर आसानी से रहने को मिल जाता है। तो इन सब बाहरी चीज़ों की ऐसी चिंता न लें, सब व्यवस्थाएं हो जाती है, सुंदर ढंग से होती है। सालों साल ये लोग वहाँ पे सब कर रहे हैं, तो उनको पता है कि कैसे चीज़ों को आयोजित करना। आप ये याद रखिए कि अपने घर जा रहे हैं, अपने घर से अपने घर जा रहे हैं, ओशो के घर जा रहे हैं। तो ओशो मानसून फेस्टिवल, ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट पुणे में 11 से 15 अगस्त।